सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो आपका क्या चल रहा था? परसेंटेज आपका चल रहा था। तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था कि अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है तो हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, अगर भिन्न में दिया गया है तो हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा सवाल लेकर आए हैं और सवाल के माध्यम से, जैसे कि अगर कोई वैल्यू दिया गया है उसका डबल किया गया है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो हम कैसे परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं। तो आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? ज़रूर से ज़रूर अच्छा आपको लगेगा। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है क्या, 1/6 दिया गया है। मैंने बताया था कि 1/6 का क्या होता है, ये क्या दिया गया है, भिन्न में दिया गया है। अगर इसको बोल दिया जाए कि आप इसको परसेंटेज में बदलिए तो आप कैसे बदलते हैं, तो क्या करते थे आप कि 100 से क्या करते थे, गुणा करते थे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज बनता है। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कैसे इसको लाना है, कैसे आता है। तो दोस्तों आइए, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे अगर दे दिया गया है 2/6, ठीक है दोस्तों, अगर आपको दे दिया गया 2/6 मतलब 1 का डबल कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुना कर दिया गया है, तो इसका वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर 1 का क्या निकल कर आया है, 16 निकल कर आया है ना। यहाँ पे क्या निकल कर आया है, 1 का 16 है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 है तो इसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 16 दूना कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। क्या होता है, 16 दूना क्या होता है, 32 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4/3। 3 में हम गुणा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या किए, 2 से गुणा करें, यहाँ पे भी हम 2 से गुणा करें। क्यों हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अगर जितना गुणा रहता है उसी से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 32 सही 4/3 परसेंटेज आया। ठीक है, लेकिन अगर हमारा क्या है, हर है, छोटा अंश है बड़ा, तो क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू ऐसी वैल्यू लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता। क्योंकि अगर अंश बड़ा रहता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, एक बार और भाग जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 32 प्लस यहाँ पे 3 एकन्नम, एक बार जा रहा है दोस्तों, तो 1 और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा है, 1 सही 3। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, 33। कितना हो गया, 33 सही 1/3 परसेंटेज। 2/3 का क्या हुआ, 33 सही 1/3 परसेंटेज आता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 33 सही 1/3 परसेंटेज होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर दे दिया गया है 3/6, क्या दे दिया गया, 3/6 दे दिया गया है दोस्तों। अब देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 16 का कितनी बार करते हैं, 3 बार करेंगे। कितनी, 3 बार गुणा करेंगे। 16 तियां 48, कितनी बार क्या हो गया दोस्तों, 16 तियां 48। ठीक है, 16 16 16 दूना 32, 16 तियां 48। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 में इसमें हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आया, 6/3 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 है और क्या है, 6 है, तो ऐसे संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी भाग जा सकता है। अगर हम 3 से इसमें भाग करेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, कितना, देखिए अगर 6 है हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 आ गया दोस्तों, कट गया। क्या हुआ, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा दोस्तों, कितना आया, 2 आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 आया दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं क्या, 48 और 2 जोड़ देंगे,
+2, तो दोस्तों क्या हो गया 50%। कितना आया 50% हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर दोस्तों जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 4/6, क्या दे दिया गया है, अगर 4/6 दे दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 चौको 16 3 48, 16 चौको 64, कितना आता है दोस्तों 64 आया, यहाँ पे 64 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 चौके 8, 8/, क्या होता है दोस्तों 3%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम क्या करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे 64 लिखो और क्या करेंगे 3 से हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया दोस्तों, बचा यहाँ पे क्या 2, क्या हो जाएगा 2/3। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। 64 और 2 कितना हो गया 66, 2/3, 66 सही 2/3% आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना सरल तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको करना होता है, अगर ऐसे करते हैं तो आपको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आ गया 4/6 आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसमें भाग करेंगे दोस्तों, क्या आता है 4 गुणे क्या आता है 16, 16 सही कितना 2/3% आया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा अगर करेंगे तो वही आएगा। देखिए 16 चौको 64 आया, 4 दूनी 8/3 आया। फिर आप क्या करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों ना, क्या करेंगे, फिर आप भाग करते हैं, फिर वही भाग करेंगे, 64 आया, फिर क्या करेंगे वहाँ पे 3 दूना 6 +2 कितना आया 2/, ये फिर जोड़ देंगे इसमें 66 सही 2/3% आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दे दिया गया है क्या 9/8 दे दिया, क्या दे दिया गया है 9/8 दे दिया गया है दोस्तों। और अगर आपको दे दिया गया है कि 17/8 अगर 8 दे दिया गया है, तो आप इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप इसका कैसा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका क्या है, दुगना का 1 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, दुगना का मतलब 8 एकन्नम 8, 8 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। यहाँ पे क्या है, दुगना करके 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको हम समझेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर 9 से हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 एकन्नम 1 बार गया, तो 1 लिखेंगे प्लस 1/8 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 आ गया, 8 का नम 8, 8 + 1 बराबर क्या आया 9/8 आ गया ना, आ गया। तो ऐसे हम अगर लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या किए, तोड़ दिए, क्या किए, इसको अगर हम तोड़ दिए। ठीक है, अभी ये प्लस वाला है, अभी हम क्या करेंगे, माइनस में भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस में भी आपको सिखाएंगे। देखिए अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, 1 का क्या होता है परसेंटेज, 100 होता है, कितना होता है 100% होता है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। देखिए अब 1 का क्या हो गया, यहाँ पे दोस्तों 1 का क्या हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया। और 1/8 का कितना होता है 12.5% होता है, कितना होता है 12.5% होता है दोस्तों। तो 12.5% होता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है, प्लस लगाओ। 1/8 का क्या होता है 12.5% होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 है और क्या है 12, कितना हो गया 112 दशमलव कितना 5%। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 है, यहाँ पे क्या है 17 है ना, तो 17 का कितना 8 का कितना गुना ज्यादा है, 8 दूनी 16, 16 हो गया, मतलब 2 गुना ज्यादा है, लेकिन एक और भी ज्यादा है इसमें। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, देखिए 2 + 1/8 ऐसे अगर लिखेंगे कितना आएगा, हल करेंगे, भिन्न करके देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे करेंगे 8 है तो 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 है, 8 का नम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या हो गया 16 + 1 कितना आ गया 17/8 आया ना, 17/8 आया। तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/8 लिख सकते
हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि एक का क्या होता है 100% होता है, दो का क्या होता है 200% होता है, तीन का क्या होता है 300% होता है। देखिए दोस्तों, एक का क्या हो गया 100%, दो का क्या हो गया 200%, ठीक है, तीन का क्या हो गया 300%, ठीक है, चार का क्या हो गया 400%, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है, तभी सवाल करने में मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, अब दो का क्या हो गया, दो का मतलब हो गया कितना 200%, लिखो क्या 200, ठीक है, प्लस 1/8 का क्या हो गया 12.5% हो गया, ठीक है, क्या हो गया 12.5%, इसको जोड़ दीजिए। इसको आप अगर जोड़ेंगे 200 और 12 कितना हो गया 212, ठीक है, 212.5% आपका उत्तर आ गया। ऐसे आपको करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया गया है कि यहाँ पे अगर दे दिया आपको क्या 25/8 दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है 25/8 दे दिया गया है, तो कैसे करेंगे आप। देखिए 8 का कितना गुना ज़्यादा है 3 है, कितना है 3 है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या करेंगे 8 तिरिक 24, 3 है तो 3 प्लस यहाँ पे क्या बचा है 1, तो 1/8 हो गया, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे 8 तिरिक 24 एक 25/8 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का मतलब क्या हो गया 300, ठीक है, 300 प्लस यहाँ पे 1/8 का मतलब क्या हुआ 12.5%, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पे, तो जोड़ने के बाद क्या आया 300 प्लस 12 कितना हो गया 312.5% होता है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, यहां तक आ गए, ठीक है। सेकंडों में आप सवाल को बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको वैल्यू पता है 1 से 30 तक, अगर आपको वैल्यू पता है तो क्या करेंगे आप आसानी से सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे भटकते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं माइनस वाला कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1/, जैसे अगर 8 दिया गया है, 1/, अगर 8 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है 12.5% होता है, ठीक है। कितना होता है 12.5% होता है। अगर यहाँ पे दे दिया क्या कि 15/8 दे दिया गया, क्या दे दिया गया है 15/8 दे दिया गया है, तो कितना होता है 8 दूनी 16 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया एक कम हो गया, क्या हो गया है एक कम हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया एक ज्यादा था, अब क्या हो गया एक कम हो गया, ठीक है, 2 गुना में क्या हो गया एक कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं कितना 8, 2 माइनस कितना 1/8, 2 माइनस 1/8 लिख सकते हैं ना। तो कैसे देखिए, अगर हम इसको करेंगे हल 8 आया तो 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना आया 15/8 आया, आ गया कि नहीं आया। हमने जब एलसीएम लिया यहाँ पे फैक्टर किया तो 15/8 आपका आ गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया 200, कितना हो गया 200 माइनस 1/8 का क्या होता है 12.5% होता है, क्या होता है 12.5% होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 200 में हम क्या करेंगे घटा देंगे, अभी हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 200 में 12.5% हमको घटाना है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 187.5%, ठीक है, 187.5% आ गया, 187.5% आया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे दे दिया क्या कि यहाँ पे था 15, अब यहाँ पे दे दिया गया क्या आपको कि 23, क्या दे दिया 23/8 दे दिया गया, क्या दे दिया गया है 23/8 दे दिया गया है। दोस्तों हम क्या करेंगे 3 माइनस क्या करेंगे 3 माइनस 1/8 लिखेंगे, 8 तिरिक 24, 24 में अगर एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 23। दोस्तों अब हम हल करेंगे इसको, क्या आएगा 300, क्या आया यहाँ पे 300 माइनस कितना आया 12.5% आया, ठीक है। अब क्या करेंगे 300 में 12.5% को हम घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 287.5% आता है,
कितना आएगा 287.5% आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आपको दे दिया गया है क्या है 31/8, क्या दे दिया गया है 31/8, 8 चौ 32, 31/8 अगर दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जाएगा कितनी बार 4 बार, माइनस क्या हो जाएगा 1/8। अगर 8 चौ 32, 32 में अगर 1 घटाएंगे कितना बचता है 31। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 400 आएगा, क्या आएगा 400। अब 1/8 का क्या हो जाता है 12.5% होता है। तो दोस्तों 400 में अगर 12% घटाएंगे 12.5%, तो यहाँ पे क्या आएगा 387.5% आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जैसे कि वैल्यू अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अगर ज़्यादा है तो आप ऐसे आसानी से परसेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।